ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। सारा ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्रचित करें। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना, जाना और रोज मुझे गुण और शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यशाली आत्मा हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2020 और आज क्योंकि संडे है तो अव्यक्त मुरली है। किस पर बता रहे हैं? स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी का बैलेंस। स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी का बैलेंस। आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। कौन? सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व ऑथोरिटी सत्यता की ही है। सत दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। मतलब बाबा समझा रहे हैं सत्य के दो अर्थ, दो रूप में है, दो फॉर्म में। एक का मतलब तो सच्चाई है, ट्रुथ है, और दूसरा है अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक है लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सतगुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परमात्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है। गाते हैं ना ये गाने, हमारे ही बनाए में बाबा कह रहे हैं। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत्यचित आनंद कहते हैं। तो सत शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में ऑथोरिटी से बोलते हो तो यही कहेंगे मैं सच्चा हूँ, इसलिए ऑथोरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गाया न, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठोनच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं। तो बाबा सत्यता की जो पावर है उसको बता रहे हैं कि सच्चा जो है, जो होगा वो क्या क्या करेगा। कमजोर नहीं होगा, सत्यता की शक्ति वाला सदैव खुशी में नाचता रहेगा। शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं। सत्य का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सत नाम संग है। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं?
इन्हों में सत्यता की शक्ति है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्यनारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की ऑथोरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। आजकल देखो ना, अगर हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक सच्चे वाला और एक झूठे वाला, तो हम किस पे विश्वास करेंगे? ऑब्वियसली सच्चे पे। तो कहते हैं सत्यता हर किसी को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदैव निर्भय होगा। उनको कब भय नहीं होगा? जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति है। देखो बाबा कितनी महिमा कह रहे हैं कि तुम्हें सारी की सारी प्राप्तियां तुम्हारी। सच्चा ज्ञान मिल रहा है, सच्चा बाप मिला है, सच्ची प्राप्तियां हो रही है, और सच्ची याद में रहना, सच्चे गुण हमारे में आ रहे हैं, सच्ची सारी जो है शक्तियां हमें मिल रही हैं। तो इतनी ऑथोरिटी का नशा रहता है, पूछ रहे बाबा। ऑथोरिटी का अर्थात अभिमान नहीं है। जितने बड़े थे बड़ी ऑथोरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी ऑथोरिटी रहती। बाबा कह रहे ऑथोरिटी का मतलब ये नहीं कि मैं हूं सब कुछ, नहीं। उतना फिर उसमें क्या होगा, रूहानी जो शक्तियां हैं वो भरपूर रहेगी। बाप समान दिखाई देंगे सारे गुण उसमें। जितना बड़े थे बड़ी ऑथोरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी ऑथोरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही ऑथोरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की ऑथोरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। कितना बेस्ट एग्जाम्पल बाबा ने दिया। देखो जब फलों से लग जाता है फूल, वो पेड़ जो है तो क्या झुक जाता है। तो वो नम्रता की, आओ भाई ले, फल आ गए और खाओ, नम्रता की निशानी है, भरपूर हो गया। दूसरे तरीके से आप देखे, बोझे के तरीके से ना देख के, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे रूहानी ऑथोरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी ऑथोरिटी उतने निर्माण और सर्व स्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की ऑथोरिटी वाले निरंकारी होते हैं। तो ऑथोरिटी भी हो, नशा भी हो और निरंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। सत्यता तो होनी होनी है, निरंकारी भी होना है, कोई अहंकार नहीं हो। तो ऑथोरिटी भी हो, नशा भी हो, कौन कि हम बाबा के बच्चे, और निरंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की ऑथोरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। ब्रह्मा बाबा बहुत बहुत मतलब, जिन्होंने देखा है, दीदियां दादियां बताती हैं, बहुत मतलब सारे गुण थे उनमें। तो बाबा उसी को कह रहे हैं कि तुमने प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। उनके ऑथोरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भाषणा नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी ऑथोरिटी के बोल है, लेकिन अभिमान के नहीं। ऑथोरिटी की बोल में स्नेह समाया हुआ है। कहते हैं ना, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, डांटते भी है, सब कुछ करते हैं, लेकिन डांटते मतलब समझाते भी है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये करो, अब तुम जानो। एग्जाम्पल दे दे के कि मेहनत नहीं करोगे तो तुम दासी बनोगे, ये नहीं करोगे तो तुम सजाए खाओगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसमें? ऑथोरिटी, स्नेह से बोलते हैं। निर्माणता है, निरअहंकार है, इसलिए ऑथोरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। अगर हमें कोई हमारे भले के लिए प्यार से समझा रहा है ना, तो वो बोल अच्छे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो यह था, जैसा बाप ने कहा वैसा करना, फॉलो फादर करना। सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से
हर चलन से चलता फिरता ऑथोरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वालों में भी स्नेह और ऑथोरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और ऑथोरिटी गुम हो जाए, या ऑथोरिटी दिखाई दे स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन ऑथोरिटी भी दिखाएगा। वही जो हम कह रहे थे, ऑथोरिटी से बच्चे भी कहेगा और ऑथोरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। सेवा करते समय ये बातें जरूर याद रखो कि ऑथोरिटी दिखानी है, ज्ञान में भी और स्नेह में भी। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। जब ये मुरली है तब 50 वर्ष हो गए थे जबकि मुरली है। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है, भल 50 वर्ष नहीं हुए, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो, इसलिए शुरू से 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर हैं। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट है, फॉरेनर्स की बात कहते हैं वो। मतलब फॉरेनर्स की बाबा बहुत महिमा करते हैं कि उनकी एक क्वालिटी होती है, वो जिस चीज को पकड़ लेते हैं ना, वो मतलब छोड़ते ही नहीं, उसे बिल्कुल दिल से करते हैं। हम इंडियंस की तरह नहीं, हाँ हो जाएगा कर लेंगे, करते करते चलते हैं। तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भय भी ऑथोरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। बाबा कह रहे जो मैं ज्ञान सुना रहा हूँ वो सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। यह ऑथोरिटी और निशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। यह भाव नहीं है। धरनी नब्ज समय यह सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। बाबा सेवा की टेक्निक बता रहे हैं। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे यह भय ना हो। निर्भय बन धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते ये ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। बाबा कह रहे सेवा करने से पहले जब ये ज्ञान है तो सोचते हैं कि नहीं भी ये तो किसी की समझ में आए ना आए, अजीब सा ज्ञान है, समझेंगे या नहीं। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। यह जरूर है जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ, कैरीड अवे नहीं होना है। अपनी बात को रखना है स्ट्रांगली सत्यता के साथ। अपने सत्य ज्ञान की ऑथोरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए। दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते रहो, यह नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए। देखो बाबा कितना अच्छा एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं। लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की ऑथोरिटी पर ऑथोरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म ऑथोरिटी की वृत्ति उनकी वृत्तियों को चेंज करेगी, यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा पर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कलराठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नर्म हो जाते हैं। और नर्म धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। युक्ति से दो, ऐसा ना हो कि वह आप लोगों को यह उलाहना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्म ज्ञान क्या है। परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाएं। लक्ष्य ऑथोरिटी का होना चाहिए। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है।
फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितनी बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। बाबा आर्ट पे पहुंच गए, देखो मतलब पुराने और नए को कंपैरिजन कर रहे हैं बाबा, कि पहले की आर्ट तो कुछ गजब थी, अभी तो आज की आर्ट लकीरें। लेकिन पसंद किसको करते हैं? मॉडर्न आर्ट को। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है, और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। बाबा कह रहे सत्यता, महानता ये सब तो होना चाहिए, लेकिन उसमें नवीनता लाकर करो। जो समय की डिमांड है, जो सामने वाले की डिमांड है, उसके अनुसार उसे मॉडिफाई करके करो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें, उसके प्लान सभी कम बनाए। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया, लेकिन धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला, धरनी बनाना मतलब होता है बेस बनाना किसी भी चीज में। धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया वह बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया, इसके लिए आफरीन भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। यह सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते। तो जैसे वह प्लान बनाए कि यह नई बात किस ढंग से सुनाए, तो अब भी इन्वेंशन करो। यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा, नहीं। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं, जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही, इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार क्यों है? क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, तो तुम्हें सफलता तो मिलनी है। तो बाबा कह रहे इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी ऑथोरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है। बाबा कह रहे कोई काल्पनिक बातें तो तुम सुना नहीं रहे किसी को, या अपनी मन मन से बनाई हुई बातें तो सुना नहीं रहो। क्या है? यथार्थ है, सच है, अनुभव है। अनुभव की ऑथोरिटी, नॉलेज की ऑथोरिटी, सत्यता की ऑथोरिटी। कितनी ऑथोरिटीज हैं? तो ऑथोरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। तो कितना बाबा हमें जो है क्या सुनाया सुप्रिया जी बाबा ने अभी तक? ओम शांति। ओम शांति। अ, बाबा आज हमको सत्यता का महत्व, सत्यता की महिमा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें अपने वचन में, कर्म में, चलन में सत्यता लानी है, हमें अथॉरिटी लानी है। बाप समान हमें वाणी में नम्रता लानी है, स्नेह लाना है। और हम किसी नए बच्चे को ज्ञान देने के लिए पहले उसका बेस तैयार करें। जी। उन्होंने कहा है कि आप अगर किसी को अचानक ही ज्ञान देने लगोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप पहले समय देखो और उस व्यक्ति को देखो और उस हिसाब से अपना बेस बनाओ कि इसको बाबा का ज्ञान कैसे देना है। और नए बच्चे को ज्ञान देने की जो सेवा है वो विधि भी बताई है उन्होंने। कि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि कोई बीमार होता है तो पहले उसको हल्की दवाई दी जाती है, फिर धीरे धीरे उसको स्ट्रॉन्ग दवाई देते हैं। तो ऐसे ही आप ज्ञान धीरे धीरे बच्चे को दो, नए बच्चे को दो, नए, जिससे कि
वो घबराए नहीं और उसको स्पष्टता रहे और उसका चलन भी हम जैसा मतलब बाबा के बच्चों जैसा ही बनता जाए। जी। बाप दादा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे। देखो बाबा ने इतना कुछ कह दिया, आप जो है तारीफ भी करेंगे। बाप दादा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया और करते ही रहेंगे, चाहे देश है चाहे विदेश है। देश में भी व्यक्ति और नब्ज देख सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, यह धरनी बनती है। पहले क्या बनना है, उससे जान पहचान बनानी है। संपर्क तो बेस तैयार हो गया, किसी से हमें मिलना है, किसी से हमें बात करनी है, तो पहले उससे अपना संपर्क बनाएंगे ना। ठीक है, पहले संपर्क में लाते हो, या धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ, फिर संपर्क तक छोड़ नहीं दो। संबंध में लाकर फिर उनको बुद्धि से समर्पित कराओ, यह है लास्ट स्टेज। जब हमने 7 दिन का कोर्स किया था उसमें भी यही राजयोग के स्टेप्स बताए थे ना, कि पहले संपर्क करना है फिर संबंध बनाना है। तो वही बाबा कह रहे हैं, संबंध में लाकर फिर उन्होंने को बुद्धि से समर्पित कराओ, यह है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाप ने कहा वही सत्य है, फिर क्वेश्चन नहीं उठते। जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता। लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना आवश्यक है, तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं, यह नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा। यह आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं बहुत अच्छा। बाबा देख लो कह रहे हैं कि जो आंखें खोलते हैं, कहते हैं हाँ आंखें खोलना नहीं, जो कह रहे हैं बहुत अच्छा, उन्होंने आंखें खोली। बाबा कह रहे खूब आवाजें करनी है, माइक तैयार होने हैं। बहुत अच्छा क्या, फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए हो, ऐसा बनाओ। बाबा कह रहे जितना तुम स्ट्रांग बन गए हो हर चीज में, गुणों से शक्तियों से, तो तुम्हारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि सामने वाली आत्मा को भी वैसा ही बनाना। उसके तो सारे बच्चे हैं, उनसे तो सारे प्यारे हैं। अब जैसे लौकिक में भी अगर एक बच्चा बहुत अच्छा है, तो मान लो एक माँ बाप के 3-4 बच्चे हैं, तो वो क्या करेगा? एक अच्छा है तो वो चाहेगा कि सारे ही अच्छे हैं। वही बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरे बन गए हो गए हो तो औरों को भी करो। बेचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। ये नहीं कि चलो बाबा का ज्ञान तो सुन ही लिया, अब मेरी प्रजा तो बनी गई। कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाता है चलो भाई, नहीं, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं। जैसे एक टीचर का लक्ष्य क्या होता है, ये नहीं कि चलो भाई हो गया पास तो हो ही जाएगा, नहीं, उसको बेस्ट। बाबा कह रहे हैं राज्य अधिकारी तक बनाओ, उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव ना करे, स्नेह और नवीनता की ऑथोरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वह बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वह भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही न रह जाए, है ना। बाबा कह रहे कि ठीक है जमीन के अंदर बीज रखना होता है, लेकिन वो अंदर ही ना रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने। यह आगे की स्टेज है, समझा। लक्ष्य रखो, नया करना है, ऐसे नहीं इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे ही, ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता के, शक्ति की भाषणा दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वह दिन आए, यह सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं, वह ड्रामा दिखाते हो। यह प्रैक्टिकल में स्टेज पर सर्व धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है। अब यह आवाज चाहिए। बाबा कह रहे जब ये होगा तब संपूर्णता।
ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। यह है लास्ट पर्दा, समझा? बाकी जो प्लान बनाए हैं सब वह अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। ये तुम्हारा क्या है, जैसे बाबा कहते हैं तुम्हारा मेन घर है। जैसे घर होता है ना, सर्विस सर्विस के लिए हमें इधर उधर जाना ही होता है, लेकिन एक मेन घर होता है, नेटिव प्लेस होता है ना, तो वो है आपका मधुबन। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप यानी छाप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते ना, तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। तो जो रह गए ना अभी स्टैंप बिना लगे, तो समझ लो कि वहां फिर रास्ते पर रोक लिया जाएगा कि भाई कहाँ जा रहे हो। यह सब तो है सरेंडर, समर्पित। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर है तब ब्रह्म कुमार कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। चाहे देश चाहे विदेश, कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्धी कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो। बाबा कह रहे हैं कि कोई अगर मान लीजिए क्रिश्चियन है या कोई बौद्ध आ गए हैं सेवा कर रहे हैं, तो उसमें ये तो नहीं लिखते मैं क्रिश्चियन कुमारी बौद्ध कुमारी, नहीं, ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमार बनकर तो सेवा नहीं करते। बीके बनकर ही सेवा करते हो ना, तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं। अब औरों को कराना है। मरजीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पे हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। कितनी गुह्य बात बाबा कह रहे हैं कि प्यार से दिल से जिसने एक बार कह दिया, जरूरी नहीं कि वो यहीं आके रहे, सरेंडर हो या सेंटर पे रहे, नहीं, जिसने भी दिल से कहा मेरा बाबा, मैं उसका हो गया। यह तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, यह दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, बाबा की मत पर चलने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है ना। बाबा जब सामने बैठे हैं, बहुत बच्चे बैठे हैं, तो उसे कह रहे हैं कि सारी सभा यही कह रही है ना, कोई एक दो तो नहीं कहते मैं फोटो खींच लेता हूँ। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। बाबा कह रहे जैसे एक बार फोटो खींच गया तो वो बदल नहीं सकता, तो तुम्हारा भी नहीं मैंने फोटो खींच लिया, अब नहीं बदलेगा। परमात्मा घर में चित्र हो जाए ये कम भाग्य नहीं है, ये स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। अच्छा, अब बाबा कितने सारे देखो हमें गुणों के ताज पहनाएगा। सर्व सत्यता की ऑथोरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेही और ऑथोरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा बैलेंसिंग आशीर्वाद ब्लेसिंग्स आशीर्वाद देने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत बाप सत शिक्षक सतगुरु का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, और हमारे ऊपर ऑथोरिटी सत्यता का ज्ञान देने के लिए, और हमें भी ऑथोरिटी का से भरपूर करने के लिए। कितने प्यार से आज बाबा ने सत्यता कूट कूट के हमारे अंदर कर दी। तो आज क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा सुप्रिया जी के अलावा? अन्नू जी। मैम ओम शांति। ओम शांति। मैम आज बाबा ने तरीका बताया है
कि हमें अपना मैसेज कैसे स्प्रेड करना है लोगों में। लोगों को मॉडर्न चीजें बहुत पसंद है, तो विद मॉडर्न थिंग्स आप अपनी बातों को रखिए, जल्दबाजी में ना रख के, क्योंकि सबको बोलते हैं नवीनता की तरफ आकर्षण ज्यादा होता है, तो उस तरीके से आप अपने मैसेज को स्प्रेड करिए। और ये नहीं कि आपको उन पे फोर्स करना है कि भाई एकदम से आपको हर चीज बतानी है, धीरे धीरे टेक योर टाइम एंड देन टेल देम कि ऐसे ऐसे भाई आप याद करिए, उन पे बर्डन नहीं बनाना है। और बाबा जी ने ये भी बोला है कि जो भी आपके पास ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं उसे, उसको दूसरों को विद प्रेशर ना देके धीरे धीरे डोज में, जैसे हम मेडिसिन देते हैं जब कोई बीमार होता है तो आप स्लाइटली स्लाइटली देते हो, तो ऐसे ही स्लाइटली स्लाइटली उनमें इन्फ्यूज करना है वो मैसेज। और फिर अपने जो हमारे जो आप हम ये ज्ञान सुनते हैं, हम भी धीरे धीरे बेस्ट ही बन रहे हैं, तो वो भी बेस्ट ही बनेंगे विद टाइम। बाबा कह रहे उन्हें भी वहां तक पहुंचाना है, ये नहीं कि चलो ठीक है ज्ञान तो हो गए प्रजा तो बन गई, नहीं। लक्ष्य तुम्हारा यही रहे कि जैसे मैं बाबा ने मेरे अंदर सारे गुण धारण करे, मेरा लक्ष्य भी इस आत्मा को वहां तक पहुंचाना है। धीरे धीरे उसे हफ्ते में एक बार डोज दे दो, समझा दो, मतलब जिसे कहते हैं पर्सनल टच, है ना। बात करो जैसे हम आपस में करते रहते हैं ना, कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से कर ली, तो वो होना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, उस आत्मा को बल मिलता है। बाबा कह रहे हैं संबंध बना के और वो करके छोड़ नहीं देना है, नहीं, उसके साथ बिल्कुल रहो, उसे पावर। टच में बाबा कह रहे कि ये भी नहीं करना कि हल्की दवाई दे के वो ठीक हो गया और उसे पावर वाली दवाई नहीं देनी, नहीं देनी है। विद तो टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अंकित जी, बॉबी जी। ओम शांति दीदी। हाँ शांति। बाबा के बच्चे अच्छे अच्छे बातें बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। और जो मुझे अच्छा लगा वो था बाबा सत्य सत्य बता रहे हैं। और मैम इस पूरे संसार में सत्य क्या है? मृत्यु तो सत्य है, वो तो अटल सत्य है। बिल्कुल। लेकिन सत्य ये है कि सूरज बिना किसी भेदभाव के अपनी रोशनी देता है, वो सत्य है। जल सबको शीतलता प्रदान करता है बिना किसी भेदभाव के, वो सत्य है। और ये भूमि सबको भोजन प्रदान करती है बिना भेदभाव के, ये भी सत्य है। तो मैम ये सबसे बड़ा सत्य है। और ये इसके बाद बाबा कह रहे हैं कि सरेंडर वाली स्थिति, जब तुम्हें सब पता लगा कि सत्य है, मैं भी सत्य हूँ, ज्ञान भी सत्य है, अब तुम अपने आप को सरेंडर करो। जैसे एक बीज भूमि में अपने आप को सरेंडर कर देता है ना, फिर वो भूमि उसको उसको वृक्ष बनाती है, उसको पूरा पेड़ बनाती है। इसी प्रकार जब हम बाबा को अपने आप को समर्पित कर देंगे तो फिर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बस मन से कहना है मेरा बाबा, तो बाबा भी कहेगा मेरा बच्चा। बिल्कुल। बाबा कहते हैं शांति दीदी। दिल का सौदा है ये सब, मुख का जी सौदा नहीं है, दिल का है। हाँ, बहुत अच्छे से बताया। आज का वरदान, मन के मौन से सेवा की नई इक्वेशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अब आप कह रहे कि सेवा करने के लिए जरूरी नहीं तुम घर घर जाके, मतलब ठीक है वो भी एक है, वो करना ही है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव, जिसे हम क्या कहते हैं, सकाश देना, हीलिंग करना। हम अपने शरीर तक ही रह जाते हैं, हम लोगों की आत्माओं तक भी पहुंच सकते हैं, उनके दिमागों तक भी पहुंच सकते हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, उनकी उनको शक्ति दे सकते हैं। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। शुरू शुरू में बाबा जब यज्ञ में ये चल रही थी भट्टी 14 साल की, तो मतलब बहुत मौन व्रत रखवाते थे, बहुत ज्यादा। जैसे किया महीनों का, 1 महीने का मौन व्रत रहेगा, मतलब ये
तो उससे बहुत पावर बढ़ती थी। तो बाबा यही कह रहे, जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं, जैसे मुख से आवाज न निकले, जैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, यह है मन का मौन। मन का मौन का मतलब क्या है कि मुख से आवाज नहीं निकलना, सिर्फ यही नहीं, आवाज ना निकले कहने का मतलब व्यर्थ संकल्प दिमाग में चले ही ना। पता चला मुंह से तो बोल नहीं रहे, अंदर भुन 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 चली रही है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। मन का मौन, मन भी शांत रहे तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इक्वेशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। बाबा कह रहे मिलेगा तुम्हें। स्लोगन, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर तुमने किसी के प्रति बहुत अच्छा किया तो दूसरे को फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम पे वो अपने आप तुम्हें कर देगा। तो जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, एनी टाइम किसी के साथ भी कोई भी सहयोग है ना, तो सर का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। आज का मीठा मोती, बुरे विचार कहीं से आते नहीं बल्कि हमारी ही अज्ञानता उसे जन्म देती रहती है। कितनी गुह्य बात है देखो, बुरे विचार कहीं से आते नहीं बल्कि हमारी ही अज्ञानता उसे जन्म देती रहती है। आते कहाँ से, हमने दिमाग को शुरू किया, खाना देना शुरू किया, एक बुरा विचार आया, फिर उसी में खो जाते हैं। नहीं आते ही क्या, टेंशन में रहो उसे को, नहीं भाई नहीं, आउट 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 आउट। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाली आत्मा हूँ। मैं सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।